मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है, किसी भी चीज को रटना ही बेकार है, उसको समझना ही अच्छा है, बार बार बोलना ही बेकार है, वहां जाना ही बेकार है, यहाँ वहां देखना ही बेकार है, इस पेन से लिखना ही बेकार है, तुम्हें समझाना ही बेकार है। हम बोलेंगे मैम क्या हो गया, आप हर चीज में बेकार है बेकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर है उसमें हम इसी तरीके के आपके सामने सेंटेंसेस लेकर आए, जहां पर इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है उसकी मैं टेक्निक देने वाली हूँ, किस ट्रिक का यूज करके आप इन सेंटेंसेस को तुरंत बोलने लगेंगे, आपका दिमाग सोचेगा भी नहीं, तुरंत आप वहां पर बोलने लगेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक ही स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि आप देखेंगे कि वहां जाना बेकार था, उससे बात करना बेकार था, उसकी बात को सुनना बेकार था, ये भी आप तुरंत बोलेंगे, उससे बात करना ही बेकार होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस भी आप तुरंत बनाएंगे। और लास्ट में एक्सरसाइज भी आपके सामने आने वाली है, इसको सॉल्व कैसे करना है, और लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट की नोट भी मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हर टाइम पर मैं यही बोलती हूँ, वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे नहीं देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं प्रैक्टिस करूँ सेम प्रैक्टिस आपको करके ही आगे जाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, ये हमारा यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 31 नंबर का स्ट्रक्चर। इट मींस इससे पहले हमारे 30 स्ट्रक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। करते तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, यहाँ जाना ही बेकार है, किताब पढ़ना ही बेकार है, उससे शादी करना ही बेकार है, यहाँ से जाना ही बेकार है। रिपीटेशन हो गया, डोंट टेक टेंशन, हम आगे आपको दूसरे सेंटेंसेस भी देने वाले हैं। तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, कैसे बनाओगे? यदि आपको मैंने टेक्निक नहीं दी तो आप ये सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? तो देखिए, इट इज यूजलेस टू टेल यू, इट इज यूजलेस टू टेल यू। नेक्स्ट सेंटेंस, किताब पढ़ना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू रीड अ बुक, इट इज यूजलेस टू रीड अ बुक। उससे शादी करना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मैरी हिम। तो यहाँ पे कॉमन चीजें आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर हम इट इज यूजलेस का यूज कर रहे हैं, बेकार है। बेकार है के लिए आपको क्या बोलना होगा, यूजलेस बोलना होगा। आप देख सकते हैं, बेकार है के लिए आपको यूजलेस बोलना होगा। बेकार है, इट इज यूजलेस, बेकार था, इट वॉज यूजलेस, बेकार होगा, इट विल बी यूजलेस, बेकार होना चाहिए, इट शुड बी यूजलेस। तो ये हम आगे कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ से जाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू गो हियर। यहाँ पर हम इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम यूज कैसे करेंगे ये टेक्निक भी हम देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बताना चाहूंगी, हमारे ऐप में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिस कीमत में आपने कोर्स को बाय किया उसी कीमत में आपको 4 किताबें आपके पते पर पहुंच जाएंगी। स्पोकन का कोर्स का जो ऐप है वो 1.5 साल तक आपके फोन में वैलिड रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर, इट इज यूजलेस टू टेल यू हम बता चुके हैं, उससे शादी करना ही बेकार है। बहुत गुस्सा आती है, उससे शादी करना ही बेकार है, वो लड़की कुछ काम ही नहीं करती है, या वो लड़का कुछ कमाता ही नहीं है, उससे शादी करके क्या मुझे पूरी जिंदगी खराब करनी है? मैं क्या बोलूंगी, उससे शादी करना ही बेकार है, कुछ फायदा नहीं उससे शादी करने का, शादी नहीं करती। तो ये सेंटेंसेस से पहले कुछ ना कुछ हमारा मंतव्य रहता है, कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस रहते हैं, तब ये सेंटेंसेस निकलते हैं। जैसे यहाँ से जाना ही बेकार है, यहाँ से जाना ही बेकार है, मैं आई क्यों, यहाँ से जाना ही बेकार है, वहां पर रहना उससे अच्छा मैं यहाँ पर ही रहूं क्योंकि यहाँ पे रहना अच्छा है, यहाँ से जाना बेकार है। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रीमोनिशन सेट कर लेते हैं, ऐसी कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं कि ये काम करना ही बेकार है, वो काम करना ही बेकार है, तब इस तरीके के सेंटेंस निकल के आते हैं। और एक्चुअली में ये सभी सेंटेंसेस जो होते हैं हम मन में बोलते हैं, चिल्ला करके हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारे फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो चलिए, इट इज यूजलेस टू गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाना ही बेकार है। तो इट इज यूजलेस आपको सभी जगह कॉमन मिलेगा, और आगे के स्ट्रक्चर में आपको केवल टू की एडिशन करनी होगी, क्योंकि जाना ही, पढ़ना ही, शादी करना ही, सुनना ही, इसके लिए आपको टू की एडिशन करनी होती है। इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू, इट वॉज यूजलेस टू, इट विल बी यूजलेस टू, इट शुड बी यूजलेस टू, इट विल बी यूजलेस टू। इट के बाद में आपको यूजलेस लगा करके टू का यूज करना है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म रख करके सेंटेंस को बनाकर फिनिश कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे कोर्स में ना केवल स्पोकन का बल्कि ग्रामर का भी बहुत अच्छा कोर्स है, जहां पर आपको क्रम प्राप्त 180 वीडियोस, मोर देन 180 वीडियोस आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट इज यूजलेस टू लिसन यू, तुम्हें सुनना ही बेकार है, तुम्हें सुनना ही बेकार है। आ रहा है, इट इज यूजलेस टू अप्रिशिएट हर, उस लड़की की तारीफ करना ही बेकार है, कितनी भी तारीफ करो वो क्या है, हमेशा
अपनी बात ही मनवा कर छोड़ती है, अपनी बात से कभी हटती नहीं, इसलिए उस लड़की की तारीफ करना ही बेकार है, कुछ काम ही नहीं करती है। इट इज यूजलेस टू डांस विथ यू, तुम्हारे साथ डांस करना ही बेकार है, तुम्हारे साथ बड़बड़ करना भी बेकार है। इट इज यूजलेस टू विस्पर विथ यू, तुम्हारे साथ हंसना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू लाफ विथ यू। हमने सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, इट इज यूजलेस का यूज करना है, आगे टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर आपके सेंटेंस को बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे इट वॉज यूजलेस टू लिसन यू, तुम्हारा सुनना ही बेकार था, जो तुमने सुना ना वो सब बेकार था, तुम्हारा सुनना ही बेकार था। यहाँ वॉज आपको मिल रहा है और वहां पर आपको इज मिल रहा था। इट वॉज यूजलेस टू अप्रिशिएट हर, उस लड़की की तारीफ करना ही बेकार था, वहां पर हम क्या बोल रहे थे, इट इज यूजलेस टू अप्रिशिएट हर, उस लड़की की तारीफ करना ही बेकार था, और यहाँ पर बेकार था, वहां पर बेकार है। इट इज यूजलेस टू डांस विथ हिम, उस लड़के के साथ डांस करना ही बेकार है, उसको डांस वांस कुछ नहीं आता, उस लड़के के साथ डांस करना ही बेकार है। और हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तुम्हारे साथ गाना गाना ही बेकार था, तुम्हारे साथ खाना बनाना ही बेकार था, गीता का सीता के घर पर आना ही बेकार था। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंसेस, हम तुरंत बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप ये सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर सकते हैं। इट विल बी यूजलेस टू स्टडी आफ्टर एग्जाम, एग्जाम होने के बाद पढ़ाई करना ही बेकार होगा। ऑब्वियसली हम ऐसा ही बोलते हैं कि एग्जाम हो गया, पढ़ाई करने का क्या फायदा, तो ये सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं। इट विल बी यूजलेस टू कॉल हर आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद उसको कॉल करना ही बेकार होगा, क्योंकि वो कॉल कभी उठाता ही नहीं है या उठाती ही नहीं है। इट विल बी यूजलेस टू डांस विथ हिम, उसके साथ डांस करना ही बेकार होगा, क्योंकि डांस नहीं आता। इट विल बी यूजलेस टू सिंग विथ हिम, उसके साथ गाना गाना बेकार होगा, क्योंकि उसको गाना नहीं आता है। इट विल बी यूजलेस टू शूट विथ हर, उस लड़की के साथ शूटिंग करना ही बेकार होगा, क्योंकि उसको शूटिंग नहीं आती है, उसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 3 स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए यहाँ पर एक ही वीडियो में। इसका यूज करना है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज का यूज करना है, और फ्यूचर टेंस में आप विल का यूज कर सकते हैं। विल के साथ में आप शुड का यूज कर सकते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मेड, माइट, सबको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मॉडल्स की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। और यदि मॉडल्स को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रामर के और स्पोकन के, हमारे ग्रामर के कोर्स में जाकर के मॉडल्स देख सकते हैं, हमने किस तरीके से समझाया, और उनकी एक्टिविटीज के लिए आपको हमारे स्पोकन के कोर्स में जाना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं, राम से बात करना ही बेकार होगा, ओके, उसका सुनना ही बेकार था। गीता के साथ गाना गाना ही बेकार है, रीता के साथ भजन गाना बेकार है, गीता के साथ शादी करना बेकार रहेगा। कैसे बनाएंगे, राम से बात करना ही बेकार होगा। इट इज यूजलेस, अभी देखिए हम कैसे बोलेंगे, इट इज यूजलेस नो। अभी यहाँ पर आपको सेंटेंस को समझना होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे, इट विल बी यूजलेस टू टॉक विथ राम, आपको ऐसा ही बनाना होगा, और आप आगे जाकर के इसको चेक भी कर सकते हैं, टू टॉक विथ राम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, उसका सुनना ही बेकार था। अभी बेकार था है तो यहाँ पर हम बोलेंगे, इट वॉज यूजलेस टू लिसन हिम। यहाँ पर हम इस तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हैं, यू के प्लेस पर हमें यहाँ पर हिम करना है। यदि यू होता तो तुम्हारा सुनना ही बेकार था, ऐसा होता। गीता के साथ गाना गाना ही बेकार है, क्योंकि गीता की आवाज तो अच्छी नहीं है, यदि मैं उसके साथ गाना गाऊंगी, जो मेरा जो कॉन्सर्ट है, सिंगिंग कॉन्सर्ट है, वो खराब हो जाएगा, इसलिए गीता के साथ गाना गाना ही बेकार है। तो कैसे बोलेंगे, इट इज यूजलेस टू सिंग विथ गीता, आपको ऐसा ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है। रीता के साथ भजन गाना बेकार है, कैसे बनाएंगे, इट इज यूजलेस टू सिंग भजन विथ रीता। आप ऐसे जाकर के आगे जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। गीता के साथ शादी करना बेकार रहेगा, कैसे बनाएंगे, ये आपको बनाना है। यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना है, विल भी लगाना है, टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को बना के खत्म करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या, हम राइटिंग नहीं सीख रहे, हमें बोलना आना चाहिए, इसलिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सभी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और यदि सच में आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहे, तुरंत हमारी यू कैन स्पीक इट एंड ऐप को इंस्टॉल की, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा तुरंत मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। आगे के स्ट्रक्चर को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।